नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी में आज आप रिवीजन सेट 5 में पढ़ेंगे धर्म। धर्म की परिभाषा आप देखेंगे, इसके तत्व देखेंगे और कार्य देखेंगे। आपका सिलेक्शन सीरीज में लगातार टॉपिक वाइज रिवीजन, एमसीक्यू वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन सब कुछ कराया जा रहा है। लगातार आपको वो सब दिया जा रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है एक अच्छे रिवीजन के लिए, एक अच्छे सिलेक्शन के लिए। लगातार पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक का रिवीजन करते रहिए। छोटे छोटे वीडियोस में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आपका कहीं पर भी नंबर कम ना हो। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो फीस मात्र 370 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में सक्षम बुक की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। तो 30-40 मॉक टेस्ट के लिए आपको मात्र 370 रुपए फीस देनी है। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है धर्म। धर्म क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। दुनिया में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। जैसे भारत में आपको ईसाई देखने को मिलेंगे, इस्लाम धर्म मिलेगा, हिंदू धर्म मिलेगा। वैसे हिंदू धर्म वाकई में कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये पहले सनातन धर्म हुआ करता था, बाद में इसको हिंदू धर्म कहा जाने लगा। ठीक है। और आपको बौद्ध धर्म मिलेगा, जैन धर्म मिलेगा, है ना, यहूदी धर्म मिलेगा। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कई धर्म है। सिख धर्म मिलेगा जो अलग अलग अपने क्रियाकलापों के द्वारा अलग अलग रूप से पहचाने जाते हैं। इन सब की अपनी एक पहचान है, एक पूजा पद्धति है और एक कार्य करने की क्या कहते हैं विधि है, जिससे ये अपने धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पर ये प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह विश्व के किसी भी कोने में अवस्थित हो, धर्म से अनिवार्य रूप से परिचित होता है। साथ ही वह किसी ना किसी रूप में धार्मिक क्रियाओं को संपन्न भी करता है। यह मनुष्य की अलौकिक शक्ति से जोड़ने का प्रमुख साधन है। देखिए ये चीज यहां पर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट देश होते हैं जो धर्म को नहीं मानते और धर्म को मानने वालों को सजा देते हैं। जैसे आपका रशिया है, रूस और चीन है। यहाँ पर कम्युनिस्ट लोगों की सरकार है और ये लोग धर्म मानने वालों को बहुत खिलाफ हो जाते हैं, उनका हत्याएं तक कर देते हैं, उन्हें मृत्युदंड की सजा भी दे देते हैं। तो अब बात करते हैं धर्म की परिभाषाओं के बारे में। क्या धर्म की परिभाषाओं के बारे में, धर्म क्या है? तो इमाइल दुर्खिम ने धर्म को पावन, क्या सेक्रेड एवं अपावन यानी कि प्रोफेन, जादू या आदिम विज्ञान में विभाजित किया है। किसने? दुर्खिम ने। इसको धर्म को पावन यानी कि बहुत ही पवित्र एवं अपावन, जादू या आदिम विज्ञान में विभाजित किया है। किसने? इमाइल दुर्खिम ने। अब बात करते हैं एडवर्ड टायलर की। तो एडवर्ड टायलर के अनुसार आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ये सत्ताएं दैविक तथा राक्षसी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार, क्या अगली परिभाषा है कार्ल मार्क्स की, धर्म अफीम के समान है। क्या? धर्म अफीम के समान है। किसके? कार्ल मार्क्स के अनुसार। यहां पर कार्ल मार्क्स को आप हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इनके अनुसार धर्म अफीम के अनुसार है। कई बार आपने इनका ये परिभाषा, ये कोटेशन कई प्रश्नों में देखी होगी। एडवर्ड टायलर के अनुसार क्या है? आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ये सत्ताएं दैविक तथा राक्षसी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। मैक्स मुलर ने प्राकृतिक परिस्थितियों को धार्मिक व्यवहार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या है? समाजशास्त्र की भाषा में धर्म की अवधारणा क्या है, अब हम उसको समझने वाले हैं। क्लियर आपको? विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा धर्म की निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। हावेल एक समाजशास्त्री हैं। उनके अनुसार धर्म की अवधारणा क्या है? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल हैं।
आत्मवाद यानी कि आप अपनी बात करते हैं, आप अपने अंदर बैठे किसी व्यक्ति की बात करते हैं, आप अपने अंदर बैठे किसी शक्ति की बात करते हैं, आप अपने अंदर की आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मवाद हो जाता है। और मानववाद क्या होता है? जब आप संसार के सभी मानवों की बात करते हैं, है ना, मानवों के बारे में बात करते हैं, तो ये सब क्या है? धर्म के अंदर आता है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। एक कोई अलौकिक शक्ति है जिस पर आप विश्वास करते हैं। जैसे आप हिंदू लोग भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास करते हैं, श्री राम पर करते हैं, श्री हनुमान पे करते हैं, महादेव पर करते हैं। ऐसे ही देवियां हैं हिंदू धर्म में, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी और आपकी दुर्गा देवी, ठीक है, तो ये देवियां हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म में अल्लाह को मानते हैं, और फिर सिख धर्म में किसी और को मानते हैं, है ना, और आपका ईसाई धर्म में गॉड कहते हैं। तो सबके अलग अलग अपने विचार हैं, सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन सब किसी ना किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं। ये धर्म है। तो धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं मैलिनोवस्की के अनुसार। धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैलिनोवस्की ने क्या कहा? धर्म क्रिया का एक तरीका है, क्या कुछ कार्य करने का एक तरीका है, और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है, यानी कि आपके जो समुचित विश्वास हैं उनकी एक व्यवस्था है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना है, यानी कि समाज की घटना है, साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने रूप में क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, ये उसका अनुभव भी है। क्या? धर्म। ये किसकी परिभाषा है? मैलिनोवस्की की है। अब बात करते हैं मजूमदार एवं मदान के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है। धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय प्रत्युत्तर तथा अनुकूलन का वह प्रकार है जो लोगों के लिए अलौकिक है तथा व्यक्ति के अर्थ से प्रभावित होता है, शक्ति के अर्थ से प्रभावित होता है। यानी कि क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं? धर्म किसी भय की वस्तु यानी कि किसी डराने की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय प्रत्युत्तर है। शक्ति का मानवीय प्रत्युत्तर है, यानी कोई ताकत है उसका मानवीय प्रत्युत्तर है, तथा अनुकूलन का वह प्रकार है जो लोगों के लिए अलौकिक है तथा शक्ति के अर्थ से प्रभावित होता है। क्लियर आपको? ये किसकी परिभाषा है? मजूमदार एवं मदान की है। अब बात करते हैं फ्रेजर। फ्रेजर के शब्दों में धर्म की क्या अवधारणा है उसकी बात करते हैं। धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूं जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। क्या? फ्रेजर के अनुसार धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूं जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। क्लियर आपको? फ्रेजर के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूं जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। क्लियर आपको? तो ये सही रहेगा आपका। फ्रेजर के अनुसार ये धर्म की परिभाषा है। अब बात करते हैं टायलर के अनुसार अवधारणा क्या है धर्म की। आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ये सत्ताएं दैविक तथा राजसी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। ये परिभाषा आप ऊपर देख चुके हैं। जॉनसन के अनुसार क्या परिभाषा है? धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। क्लियर आपको? ये जॉनसन ने कहा है। क्या कहा है? धर्म कम या अधिक मात्रा में, ये कम भी हो सकती है और बहुत अधिक भी हो सकती है, अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। आचरण से मतलब यहां पर होगा कि आप धर्म के अनुसार सबके आचरण अलग अलग हैं, है ना। हिंदू धर्म में सूर्य को जल देते हैं, मंदिर में जाके जल देते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है, लेकिन वो मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ पर अपना नमन करते हैं। तो ये सब क्या है? अपने अपने धर्म के तरीके हैं, अपने अपने विचार हैं। क्लियर है आपको? तो धर्म के प्रमुख तत्व क्या है, इनके बारे में अब हम बात करते हैं। इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता है। देखिए, तर्क नहीं कर सकते,
ये ऐसा क्यों है? एक धर्म है जो गर्दन काट देता है अगर उसके धर्म पे कोई तर्क कर दे, है ना। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, जैन धर्म में ऐसा नहीं होता है ना। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि कोई तर्क करे और उन्हें कोई मार दे। पर ज्यादातर आपको देखेंगे एक ऐसा धर्म है, नुपुर शर्मा वाला, आपको याद होगा। नुपुर शर्मा ने कहा था, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ और उनके नाम पर कई लोगों की गर्दन काट दी गई। ये सब है, समाज में है कि धर्म के नाम पर अगर आप कुछ तर्क करेंगे धर्म पर, धर्म की प्रथाओं पर, धर्म की बातों पर, तो आप पर हमला भी हो सकता है। धर्म में विश्वास का रूप पाया जाता है, यानी कि विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है, तथा इसमें संवेगात्मक भावनाएं होती हैं। इसी कारण कार्ल मार्क्स ने इसे अफीम की संज्ञा दी है। क्लियर है आपको? क्या अफीम की संज्ञा दी है। अब बात करते हैं धर्म के लक्षण क्या है। धर्म सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता धर्म का मुख्य लक्षण है, क्योंकि यह विश्व के प्रत्येक कोने में किसी ना किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। अदृश्य शक्ति। प्रत्येक धर्म में एक अदृश्य सत्ता या शक्ति पर विश्वास किया जाता है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं धर्म के प्रमुख कार्य या प्रभाव की। धर्म सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। मानव व्यवहार में नियंत्रण। धर्म व्यक्ति के जीवन में सदाचार की भावना का विस्तार करता है, साथ ही अहिंसा की प्रवृत्ति, लोक कल्याण एवं सादगी भरे विचारों के माध्यम से उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्लियर है आपको? धर्म क्या करता है? नियंत्रित करता है लोगों को, व्यक्ति को, समाज को। एक सामाजिक नियंत्रण है एक तरह का। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं प्रथाओं का संरक्षण। धर्म प्रथाओं को मान्यता प्रदान करता है। क्या करता है धर्म? धर्म प्रथाओं को मान्यता प्रदान करता है। एक बार किसी प्रथा को धार्मिक मान्यता मिल जाती है तो उसे बदलना मुश्किल होता है, तथा समय से व्यक्ति मिलने पर उसे स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार धर्म प्रथाओं का संरक्षण भी करता है। क्या करता है? धर्म प्रथाओं का संरक्षण भी करता है। जैसे सती प्रथा का बहुत दिनों तक संरक्षण हुआ। अब कुछ समुदायों में आप देखते हैं 3 तलाक का बहुत दिनों तक संरक्षण हुआ। अभी भी बाल विवाह बहुत से समुदायों में देखने को मिलता है, वहां पर उसको धार्मिक संरक्षण प्राप्त है। तो ये चीजें क्या है? गलत होते भी संरक्षण में है। किसके? धर्म के द्वारा संरक्षित है। क्लियर है आपको? हत्याएं करना अपराध है, लेकिन धर्म में उनको संरक्षण दे रखा है ना। गला काटना अपराध है। आप देखते होंगे अफगानिस्तान से वीडियो आते हैं कि धर्म के नाम पर गला काट दिया, गोली मार दी, लेकिन वहां पर धर्म से उनको संरक्षण दिया गया है। अपराध को भी संरक्षित कर दिया जाता है धर्म के द्वारा। अब बात करेंगे जीवन में सादगी। धर्म जीवन में सादगी का प्रचार प्रसार करता है। यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हुए उसे सत्य, असत्य, उच्च आदर्श आदि का ज्ञान प्रदान करता है। तो सिर्फ धर्म गलत ही नहीं करता है, बहुत सी जगह धर्म अच्छा भी करता है। क्या करता है? आचरण देता है, एक सादगी का बताता है उसको कि सादगी से जीना चाहिए। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हुए उसे सत्य, असत्य, उच्च आदर्श आदि को ज्ञान प्रदान करता है। कौन? धर्म। सबसे महत्वपूर्ण चीज, निराशा को दूर करना। धर्म के द्वारा व्यक्ति के सकारात्मक विचारों के समीप आता है, जिससे व्यक्ति को कठिन समय में भी लाभान्वित रहने एवं समस्याओं से उबरने में सहायता प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के आशाओं का संचार करता है। अब ये कैसे निराशा से आपको दूर करेगा? अगर आप बहुत से टेंशन में हैं, ठीक है, और आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, फिर आप किसी अपने गुरुद्वारे जाते हैं, सिख लोग, या चर्च जाते हैं, और या फिर आप किसी मजार पे जाते हैं इस्लाम में, या फिर आप किसी मंदिर में जाते हैं हिंदुओं में। वहां पर जाकर आप बैठते हैं कुछ देर और प्रार्थना करते हैं भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से। तो वहां पर आपको एक सकारात्मक माहौल मिलता है और आपको एक उम्मीद जग जाती है, अरे करेंगे तो भगवान ही देगा, तो अल्लाह ही है ना। तो ये चीजें आपके निराशा से दूर करती हैं। अगर आपका भरोसा जग गया अपने इष्ट के प्रति, तो आप में निराशा नहीं रहेगी, आप में उम्मीद रहेगी। फिर उम्मीद वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं है, कभी हारता नहीं है। लेकिन जो निराश हो गया, जिसकी उम्मीद खत्म हो गई, वो टूट कर बिखर जाता है। वो फिर लड़ नहीं सकता।
लेकिन जिसके अंदर उम्मीद है वो पूरा उसके हारने के बाद, हर लड़ाई हारने के बाद भी उठकर खड़ा होगा, मुस्कुराकर फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर उम्मीद जिंदा है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत कुछ झेला, लेकिन वो झेलते इसलिए रहे क्योंकि उनकी उम्मीद नहीं खत्म हुई अपने जीवन को बदलने की, अपने जीवन में सफल होने की। उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले जितने भी चुनाव लड़े, सारे चुनाव हारे। उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई, लेकिन वो उम्मीद नहीं खो रहे थे, वो लगातार लड़ते चले गए और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो इसी तरीके से आपको भी उम्मीद नहीं खोना है, आपको भी अपने ऊपर भरोसा बना के रखना है, अपने माता पिता पर भरोसा बनाकर रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा बना के रखिए। जब इन सब चीजों में भी आपको भरोसा ना दिखे तो फिर आपके पास एक साधन है, धर्म। आपका धर्म आपको सही रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ नकारात्मकता नहीं होती किसी भी धर्म में, आप वहां पर चीजें क्या ढूंढ रहे हैं यह आप पर डिपेंड करता है। आप सोचें कि मैं सिर्फ पूजा करता रहूं, मैं सिर्फ अल्लाह को याद करता रहूं और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत तो अपनी करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन बुरे वक्त में आपका कोई साथी हो सकता है, कोई एक इष्ट हो सकता है, वो आपका धर्म है ना। तो धर्म नकारात्मक भी है, धर्म सकारात्मक भी है, ये दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं, लेकिन ये आपकी मौलिकता पर निर्भर करता है, आपकी अच्छाई पर निर्भर करता है, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है कि आप अपने धर्म को किस तरह से लेना चाहते हैं, है ना। बहुत से लोग धर्म की बुराई करते मिलेंगे, आपको नकारात्मकता फैलाते मिलेंगे, बहुत से लोग आपको धर्म की अच्छाई बताते मिलेंगे, लेकिन आपको तय करना है आपके जीवन में आपके लिए क्या उचित है। क्या कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, क्या कोई चीज आपको फायदा कर रही है। इन सब चीजों को आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आपकी चीजें स्पष्ट होंगी। क्लियर आपको। अब बात करते हैं धर्म के कार्य के। तो देखिए धर्म के कार्य क्या हैं। ये वैसे तो यहां पर धर्म भाग्यवाद, यह व्यक्ति को कर्म में नहीं बल्कि भाग्य में विश्वास के लिए मजबूर करता है। कुछ धर्म ऐसा कहते हैं कि भाग्यवाद में विश्वास करिए, जैसी कितना किस्मत होगी वैसा मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वही मिलेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी हर जगह पर। एक दूसरा है यहां पर अंधविश्वास एवं कर्म कांडों को बढ़ावा देता है एवं अंधविश्वासों को बल प्रदान करता है। कौन? धर्म। तो यहां पर आपको इन चीजों से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि कर्म कांड करिए, विश्वास करिए, पर अंधविश्वास में ही ना पड़े रह जाइए कि कोई कहे आपसे आके कि आप इसकी गर्दन काट दें तो आप अमीर हो जाएंगे रातों रात। तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपको, है ना। आपको मिलेगा वही जिसकी आप मेहनत करेंगे, जिसके आप काबिल बनेंगे। नाकाबिलों को कुछ दे भी देगा भगवान तो आपका नुकसान होगा, है ना। आप बिना काबिल हैं और अगर आपको मिल गया तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा। अब अगर आप देखिए गांव में कि एक डॉक्टर पहुंचा, ठीक है, एक बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर और एक कम पढ़ा लिखा डॉक्टर, है ना। तो इलाज कौन ज्यादा अच्छा करेगा? डॉक्टर। ज्यादा पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा? जिसने ज्यादा मेहनत की होगी, जिसने ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी, वही तो आपका इलाज अच्छे से कर पाएगा। वैसे ही आपका जीवन है, आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही आप अपने जीवन की समस्याओं का इलाज ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप कम मेहनत करेंगे तो आप अपने जीवन की समस्याओं का इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, आपकी हर समस्या का इलाज आपके पास ही है। आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। क्लियर है आपको? तो लगातार बने रहिए अपने सिलेबस के साथ, अपने चैप्टर के साथ। आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, बहुत ही छोटा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपने एक एक चीज को समझा होगा और एक एक चीज को देखा होगा। इसी तरीके के आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा एक बार फिर से, ताकि आप अच्छे से तैयारी करते रहें। ये सभी पीडीएफ्स आपको गरिमा बैच में और प्रतिज्ञा बैच में लगातार प्रोवाइड करती रही जाएंगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इन सभी का रिवीजन करते रहना। क्लियर आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गरिमा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।